हूँ कि जो ये 2 बच्चों को उठाया गया है इसमें विभागीय कार्रवाई भी होगी और हाई कोर्ट में जिस हिसाब से कोर्ट के आदेश का अवहेलना का मामला का उन्होंने स्पष्ट तरीके से 13 तारीख को कहा है, इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कि पुलिस यदि इनकेस आपके पास भेज भी देती है हथकड़ी लगाकर, तो आप देखिए कि उसको जेल भेजने लायक है कि नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करता है तो ये सभी वकीलों को पढ़ना चाहिए, सभी जज को पढ़ना चाहिए, इनफैक्ट सभी पुलिस अधिकारी को पढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बावजूद भी वो ये गलती क्यों? और अभी तक वो संशय बना हुआ था कि होगा क्या। तो अभी जो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, तो ऐसे परिस्थिति में इस डायरेक्शन के लाइट में निश्चित तौर पर है जो कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। बीजेपी हटती है तो भी मारा जाएगा, यानी कि सरकार अब किसी भी दल का हो, जनता का महत्व नहीं रह गया। जनता को भेड़ बकरी की तरह समझा जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा की, लोकतंत्र की हत्या की बात मैंने कही यही हुआ ना सर, क्योंकि वो लोकतंत्र है, वो उनकी आजादी है कि वो बोल सकते हैं कि आप ये। तो इलेक्शन के टाइम में यदि इस तरीके का चीजों का प्रसार करेंगे तो एक ओपिनियन खराब होगा। इसी चीज से बचने के लिए कुछ लोगों को कि एक संदेश चला जाए कि विदाउट एनी एलिगेशन उसको कह के अंदर कर दो, तो ये सरकार की तानाशाही मानी जाएगी। कि आप 7 वर्ष से नीचे का जो प्रावधान है जिसमें सजा का, उसमें आप डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कीजिए। अब तक ऐसा कहा जा रहा था कि भारत में लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। जो भी व्यक्ति सच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति सच बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार लगातार उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। और वो नजारा अब बिहार में भी दिखने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आए दिन बिहार के जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हाल ही में 2 सोशल मीडिया के पत्रकार को अरेस्ट किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। इन सभी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या अब हमारे बिहार में भी, इनफैक्ट पूरे भारत में लोकतंत्र बच पाएगा या नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे जानेंगे क्या कहिएगा सर कि लगातार जो देखा जा रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे हैं, जो भी सच को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई धारा लगाकर किसी बहाने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा रहा है। देखिए, ये अभी ये पुलिस के द्वारा आनन फानन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके धौंस दिखाकर गिरफ्तार करके जेल भेजी जाती थी, ये बातें बहुत पहले से पुरानी समय से भी रहा। इसीलिए सीआरपीसी में बहुत सारे अंकुश उस पर लगाए गए। अभी हाल ही के दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जल्दबाजी में किसी को गिरफ्तार न कर किया जाए। ठीक है, बेल हो जाता है, 10 दिन 20 दिन महीना भर लगता है, लेकिन उसके जीवन का वो पल तो लौट के नहीं आ सकता है जितना हरास होता है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के केस में, स्टेट ऑफ बिहार का ही है, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया। डीके बसु के केस में भी था कि आप 7 वर्ष से नीचे का जो प्रावधान है जिसमें सजा का, उसमें आप डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कीजिए, विशेष परिस्थिति में ही आप गिरफ्तार करेंगे, ये निर्देश दिया गया। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये निर्देश दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में उसको सख्ती से पालन नहीं किया गया। और यही वजह है कि पुलिस को जिसको मन हो रहा है 7 वर्ष से नीचे में भी वो गिरफ्तार करके उनको भेज देते हैं, कोई ना कोई रीजन लगा के। यस नो में कि गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो कॉलम बना दिया, यस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में कर दिया। तो ये समस्याएं बहुत दिन से चल रही थी। और इस पूरे प्रकरण में अभी जो आपने कहा कि एक बहुत सारा फैक्टर होता है गिरफ्तार करने के पीछे, तो अभी जो पत्रकार के संबंध में आपने कहा कि जब ये सरकार बदली थी तो लोगों ने जब नेता कोई जाते हैं तो फूल बरसाते हैं, माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो आपके और जब व्यवहारिकता में जब आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो लोगों को मुर्दाबाद भी करने की शक्ति है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उस चीज़ को वो आपकी आलोचना होती है तो लोग अपने आप में सुधार करता है। तो यहाँ उतार चढ़ाव होता है, उससे रिएक्शन होके कि कोई अभी बहुत सारे गाना बजने लगा है कि पलट गए, ये वो बहुत सारी बातें हैं, तो लोगों का रिएक्शन है। तो ये इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के टाइम में यदि इस तरीके का चीज़ों का प्रसार करेंगे तो एक ओपिनियन खराब होगा। इसी चीज़ से बचने के लिए कुछ लोगों को कि एक संदेश चला जाए कि विदाउट एनी एलिगेशन उसको कह के अंदर कर दो, तो ये सरकार की तानाशाही मानी जाएगी। अब इसको आप जो समझिए, तो इस तरीके का रवैया में अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अभी 13 तारीख को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर सतपथ वर्मा साहब का एक जजमेंट आया। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष से नीचे की यदि किसी का कोई व्यक्ति का है और यदि आप गिरफ्तार कर लिए तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी और कोर्ट के आदेश का अवहेलना माना जाएगा। तो क्या और निचली अदालत को भी उन्होंने कहा
कि यदि गिरफ्तार करके पुलिस लेके जाती है और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो उनको तुरंत कहते हैं कि ठीक है, रूटीन मैनर में कह देते हैं कि आप जेल भेज दीजिए। वहाँ पर कोई तो मैकेनिज्म